अहमदाबाद की एलजे कॉलेज का सामने आया है, जहां एक मुस्लिम स्टूडेंट को दाढ़ी रखकर एग्जाम देने से मना किया गया। क्या है पूरा मामला? એટલે હું એન્ટર થયો ને તો એમને મને એમ કીધું કે કેમ બીએડ કર્યું છે ન કરી, તો હું કઈ ના બોલે, મેં કીધું सॉरी मैम। तो स्टूडेंट था एलजे हॉस्पिटल के अंदर, उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम थी नर्सिंग की। उस टाइम पे एग्जामिनर ने उसको ऐसी बात कही कि आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी को काट के आइए, उसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठने दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो प्लीज़ पूरा न्यूज़ देखिए। अभी जो मैं खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं वाकई में आपका दिल दहला देने वाला है। जो लोग कहते हैं कि AIMM पार्टी की क्या जरूरत है, भैया आज जो AIMM पार्टी ने किया है, खुदा ना खास्ता कल आपके साथ या आपके औलादों के साथ ऐसा हो सकता है, तो यही पार्टी काम आने वाली है। कहने के लिए तो आपके बहुत सारे रहनुमा है, बहुत सारी पार्टियां है, कांग्रेस है, उसके बाद कहा जाता है आम आदमी पार्टी है, उसका सपा है, उसका RJD है, लेकिन भैया समय पे अगर कोई काम आता है तो वो आती है कौन? AIMM। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, प्लीज आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, और इसीलिए तमाम तरह के मुद्दे और घटना होती रहती है, लेकिन आप लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता है और आप लोग वाकई में दिल से नहीं लेते हो। जब आपके अपने ऊपर बीतता है तब आपको पता चलता है। ये खबर जो मैं बताने जा रहा हूं गुजरात के अहमदाबाद के एलजे कॉलेज की, जहां पे एक मुस्लिम लड़का जाता है एग्जाम देने के लिए दाढ़ी रखकर। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम में सुन्नत होता है दाढ़ी। जैसे ही वो दाढ़ी रख के एलजे कॉलेज में जाते एग्जाम देने, उनको एग्जाम देने से मना कर दिया जाता है। और एग्जाम देने से मना कर दिया जाता है, आप समझ सकते हैं कि लोगों का सालों भर का मेहनत का रहता है फल एग्जाम ही तो होता है। जब एग्जाम ही नहीं देगा तो अगला कुछ भी, कोई भी विभाग में या कुछ भी कैसे बनेगा या कैसे एग्जाम पास करेगा। इसी को लेकर वो लड़के ने वाकई में, उनको पता चला कि भैया हमारा साथ अभी इस मौके पे कोई पार्टी नहीं देने वाली है सिवाय AIMM के। और वो लड़के ने बहुत ही अपना इस्तेमाल किया दिमाग का, और वो AIMM पार्टी के ऑफिस में गया। वहां पे उन्होंने अपनी बात को रखा और फिर वहां से AIMM पार्टी के एक कार्यकर्ता आए और डायरेक्ट उस ऑफिस में गए। और उस ऑफिस में आने के बाद जब उन्होंने बातें करा तो भैया जो कॉलेज के मेन जो एग्जामिनर थे, जो एग्जाम ले रहे थे, उनके होश उड़ गए, हक्के बक्के रह गए। प्लीज मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान से पहले ये वीडियो देखिए। ऐसा ही एक किस्सा अहमदाबाद की एलजे कॉलेज का सामने आया है, जहां एक मुस्लिम स्टूडेंट को दाढ़ी रखकर एग्जाम देने से मना किया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस वीडियो में। भैया जो था कौन है मुझे नहीं पता, हाँ। लेकिन इस तो लड़के को आया, नहीं तो इतनी बीएड क्यों लेकर आए तूने? तो ये आपका पूछने का कोई वो नहीं है ना? मेरी बात सर, हमारे नर्सिंग में क्या है, ये है ना दाढ़ी ज्यादा रखते हैं तो इन्फेक्शन कैसा लगता है, नहीं तो बच्चे को पहले वो तब होता है, नहीं सुनिए, वो तब होता है, वो एग्जाम में नहीं होता है। मेरी बात आप सुनिए, वो एग्जाम में नहीं होता है। जब आपको जॉब पे रखना हो तब आपको सवाल कर सकते हैं। एग्जाम में किसी भी नहीं, एग्जाम में किसी रूल्स में नहीं है। हाउ कैन यू आस्क दिस, हाउ कैन यू से देम दैट रिमूव योर बियर्ड्स एंड डू दैट? हमें ऐसे तने कीधું છે તારી બિયર્ડ રિમૂવ કરીને આય, जो है डरना मत, जो है साफ बोलिएगा। એટલે હું એન્ટર થયો ને તો એમને મને એમ કીધું કે કેમ બીએડ કર્યું છે ન કરી, તો હું કઈ ના બોલે, મેં કીધું सॉरी मैम। તો એમને એમ કીધું કે હજ પડીને આવ્યો છે, તો મેં કીધું કે હા હું માર્ચમાં જ હું ઉમરા પડીને આવ્યો। तो हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं मार्च में ही उमरा करके आया हूँ। हाँ। तो उनको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैम सच में कि पिछले महीने में भी। तो कह रहे हैं कि और बाद में आपके प्रोफेशन में आना चाहिए, आपके प्रोफेशन में आना चाहिए, एटलीस्ट 0 नंबर का तो मशीन लगवाना चाहिए। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा रूल्स में कहीं नहीं है। मैंने कहा और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। दाढ़ी रखते तो बोलने कहाँ रखा है, हज करने नहीं गए, रखा है हमारा सुन्नत तरीका रखा है, इसमें क्या आपकी मर्जी है, वो चॉइस है, वो संविधान से ऊपर तो नहीं है ना, रूल से ऊपर तो नहीं है ना कोई। हम सबकी एग्जाम लेते हैं। देखिए मैम, एग्जाम में कहीं पर भी ये चीज नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। तो आपका जॉब का जब मामला हो तब आप पूछ सकते हैं, हालांकि उसमें भी ये नहीं है कि आपको रिमूव करनी है दाढ़ी। लेकिन हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए हमने पूछा। पढ़ाते हैं तभी बोलते हैं कि इन्फेक्शन लगता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरयू है। क्या नाम है? सरयू। सरयू, पूरा नाम क्या है? सरयू बाला राजपुरोहित। सरयू बाला राजपुरोहित। वैसे दीपक सरने में मेरी बराबर। क्या है यहाँ पर आप? मैं रिटायर्ड हूँ, मैं एग्जाम लेने आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमको नापास करना है कोई स्टूडेंट को, कि कोई जाति के बात से, क्योंकि मैं इतना साल जॉब किया है भैया। देखो मैम, देखिए जॉब किया और सब बात अलग है मैम, वीडियो बना रहा हूँ मैम मैं।
कुछ बोलना है आपको? नॉट अलाउड। ठीक है। एक जो स्टूडेंट था एलजे हॉस्पिटल के अंदर, उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम थी नर्सिंग की। उस टाइम पे एग्जामिनर ने उसको ऐसी बात कही कि आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी को काट के आइए, उसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। उस स्टूडेंट के साथ इतनी सब नाइंसाफी हुई। उसके बाद में हमको मालूम हुआ कि स्टूडेंट को एग्जाम के अंदर जब दाढ़ी काटने के लिए बात हुई तो उस स्टूडेंट ने हमारे नेशनल स्पोक पर्सन को एसएमएस किया, मेल किया कि आप हमारी बात को नेशनल प्लेटफॉर्म पे रखिएगा। उसके बाद में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साबिर भाई काबलीवाला साहब से बात हुई और मैंने कंप्लेन की। जो कंप्लेन हुई थी तो कंप्लेन के बाद में मैं जब 28 के दिन कल उसका हियरिंग था, तो हियरिंग के अंदर काउंसिल के सामने जब ये पूरी हकीकत को बात किया कि काउंसिल के सामने कि एक दाढ़ी वाला स्टूडेंट उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आया तो उसको दाढ़ी काटने के लिए बात की, तो मैंने वहां ऐसी बात की कि कौन से रूल के अंदर ऐसा है कि दाढ़ी वाला एग्जाम नहीं दे सकता, कौन सी एक्ट के अंदर है कि कौन सी एग्जाम के रूल्स के अंदर है कि आपकी अगर दाढ़ी हो तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ नहीं सकते। तो ये बात काउंसिल ने भी माना कि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि अगर आपकी दाढ़ी हो तो एग्जाम में नहीं बैठ सकते। हम लोगों ने ओरल इंस्ट्रक्शन सभी एग्जामिनर को बोला है कि दाढ़ी वाला स्टूडेंट हो तो उसको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने देने का, और अगर इन्फेक्शन का डर है तो उसको मास्क पहन के बैठने का। देखिए, जो नर्सिंग काउंसिल की पैनल थी वो काफी पॉजिटिव थी। मतलब उन्होंने हमारी कंप्लेन को माना और ये बात भी कही कि हमने इंस्ट्रक्शन ओरली दे दिए हैं, आइंदा कोई भी स्टूडेंट के साथ ऐसा मामला पेश नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, उसके एग्जामिनेशन वो जब स्टूडेंट जाता है तो उसकी हॉल टिकट होती है, उसके अंदर रूल्स होते हैं कि एग्जामिनेशन के रूल्स क्या है। उसमें रूल्स में कहीं भी नहीं है कि आपकी दाढ़ी हो तो आप एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने भी, काउंसिल ने माना, और ये काउंसिल के हेड ने ओरली सभी एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन भी हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट आए, अगर उसकी बीएड है तो उसको एग्जाम में बैठने दिए जाना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन का ही डर है, अगर आपको इन्फेक्शन का डर है तो इन्फेक्शन के अंदर मास्क पहन के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अगर सामने ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो पेशेंट होता है, तो अगर वो पेशेंट को ऐसे रोग के साथ है तो आपको मास्क पहन के एग्जाम दो आप। और ये देश के अंदर नफरत जो माहौल है ना, वो इंसान के माइंड में बैठ चुकी है कि दाढ़ी है तो इसका ये होगा, इसका वो होगा। लेकिन दाढ़ी वाले लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे है और काफी देश के भी काम आए हैं लोग। अब इनके माइंड में क्या है वो तो कोई को मालूम ही नहीं है। और वो एग्जामिनर भी सामने थे, एग्जामिनर ने काउंसिल के सामने ये बात कही कि दाढ़ी के वजह से इन्फेक्शन होता है, इसीलिए मैंने रोका था, और कोई बात नहीं थी। तो काउंसिल ने उनको भी ऐसी बात की कि आइंदा आप ऐसे किसी को रोकोगे नहीं। तो आपने देखा, सारा माजरा आपको समझ में आया। अगर आज एआईएमएम पार्टी नहीं होती तो क्या होता उनके साथ? आप जानते ही है कि गुजरात में बीजेपी का सरकार कंटिन्यू चल रहा है, इसीलिए ये समय है। अगर आपने नहीं जागा तो भैया कुछ नहीं हो सकता है आप लोगों का। प्लीज अब जागिए और पहचानिए कि आपके ही बात कौन करता है। इस तरह की तमाम खबरें के लिए प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं इस तरह के तमाम जो खबरें डालूं, जो अपडेट डालूं, सबसे पहले आपके पास मिले। विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।